तो लड़कियों की तरबियत ऐसी करो मेरे भाइयों कि उनकी चाल के अंदर भी शर्म व हया हो। अगर आप बेटी के बाप हैं तो आपको ये सबक सीखना चाहिए। वो अपनी मौत भी आगे तो पीछे जा नहीं सकते। अगर निकले घरों से नारे तकबीर पढ़कर हम किसी के बाप के बेटियों को हयादार बनाओ, जैसे हजरत शुएब ने अपनी बेटियों को हयादार बनाया था। और यही वाकया मैं सुना करके बात खत्म करता हूं। हजरत शुएब मदियन में रहते थे, उनकी 2 बेटियां थी। शुएब बीमार थे, बूढ़े थे, घर में बकरियां थीं, बकरियों को पानी पिलाने का मसला था, बकरियों को चारा खिलाने का मसला था, सारा काम उनकी बेटियां करती थी। एक दिन हजरत शुएब की दोनों बेटियां अपनी बकरियों को लेकर के गांव के कुएं पर पानी पिलाने के लिए जाती हैं। वहां मर्दों की लाइन लगी थी, वो दोनों लड़कियां मर्दों की लाइन से अलग खड़ी थी अपनी बकरियों को लेकर के। इत्तेफाक से उसी वक्त हजरत मूसा अलैहिस्सलाम मदियन पहुंचे। बहुत लंबा सफर करके हजरत मूसा मदियन पहुंचे थे, थके हारे थे, एक पेड़ के नीचे बैठे हुए थे। हजरत मूसा की नजर पड़ी कि मर्दों की लाइन लगी है और 2 लड़कियां अपनी बकरियों को लेकर के किनारे खड़ी हैं। हजरत मूसा आए और पूछा कि माँ खतबुकुमा, क्या बात है, तुम दोनों यहां क्यों खड़ी हो, लाइन में लग करके जल्दी से अपनी बकरियों को पानी क्यों नहीं पिला लेती? कालता ला नस्की हत्ता युस्दिर रिया। शुएब अलैहिस्सलाम की लड़कियों ने जवाब दिया कि मर्दों की लाइन में लग करके हम अपनी बकरियों को पानी नहीं पिलाएंगे, ये हमारे बाप ने हमें नहीं सिखाया है। हमारी तरबियत ऐसी नहीं हुई है कि हम मर्दों की लाइन में लगे। आज मुसलमान लड़कियां ट्रेनों पर और बसों पर मर्दों के बगल में बैठती हैं। अब तो मर्दों की लाइन में लड़कियों की, औरतों की लाइन पहले अलग लगती थी, अब तो बहुत सारी जगहों पर एक ही लाइन लगती है। स्टेशन पर टिकट के लिए भी अब एक ही लाइन लग रही है। मुसलमान औरत मर्दों के साथ टच नहीं करती है, उनसे सट करके नहीं खड़ी होती है। यह हजरत शुएब की बेटियों ने सिखाया। उसके बाद कहती हैं वह अबूना शैखुन कबीर, हमारा बाप बूढ़ा है, बिस्तर पे पड़ा हुआ है, वरना बकरियों को पानी पिलाना ये हमारा काम नहीं है, ये तो मजबूरी में हमको करना पड़ रहा है, वरना ये हमारा काम नहीं है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने देखा कि दोनों लड़कियां बेचारी लाइन में कब तक खड़ी रहेंगी। उन्होंने कहा अच्छा इधर एक काम करो, मुझे अपनी बकरी दो। उनकी बकरी को उन्होंने पकड़ा और सारी भीड़ को क्रॉस करके आगे बढ़े। और मूसा अलैहिस्सलाम माशाअल्लाह बॉडी बिल्डर भी थे, उन्होंने कुएं का पत्थर अपने हाथ से उठाया और कुएं के पानी को खींचा और बकरियों को पानी पिलाया और बकरियां उनके हवाले कर दी। दोनों लड़कियों ने बकरियों को लिया और अपने घर चली गई। आज का हमारे दौर का नौजवान होता और किसी लड़की की ऐसी मदद करता तो जाते जाते पूछता आपका नाम क्या है, का मोबाइल नंबर जरा बता दीजिए, फेसबुक की आईडी बता दीजिए। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने एक मुसलमान नौजवान का कैरेक्टर पेश किया कि अगर कोई लड़की है, कोई औरत है, मुसीबत में घिरी है तो उसकी कमजोरी का फायदा मत उठाओ, उसकी मदद करो और मदद करके उसका मोबाइल नंबर हासिल करने की और उसका नाम पूछने की जरूरत मत महसूस करो। दोनों लड़कियां चली गईं। अब मूसा अलैहिस्सलाम आए, अब फिर पेड़ के नीचे बैठ गए। अब आसमान की तरफ हाथ उठा के दुआ करते हैं, रब्बि इन्नी लिमा अंज़लत इलैया मिन खैरिन फ़क़ीर। ऐ मेरे परवरदिगार, मैं बहुत दूर का सफर करके आया हूँ, मैं भूखा हूँ, मैं प्यासा हूँ, न मेरे सर के ऊपर छत है, न मेरे पेट में अनाज का दाना है। परवरदिगार मैं तेरे करम का मोहताज हूँ, तू अपना करम मेरे ऊपर नाजिल फरमा। अभी मूसा अलैहिस्सलाम ने दुआ की, इतने में दोनों लड़कियों में से एक लड़की आई। अब जरा गौर कीजिएगा, जिस बात को बयान करने के लिए मैंने पूरा वाकया आपको सुनाया है, वो बात बयान करके मैं बात खत्म कर रहा हूं। दोनों लड़कियों में से एक लड़की आई। अब वो लड़की कैसे आई, कुरान करीम उसके चलने का अंदाज बता रहा है। फजाअतहु इहदाहुमा तमशी अला इस्तिहयाइन, दोनों लड़कियों में से एक लड़की शर्माते 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 चलते चलते आई।
उसकी चाल के अंदर भी शर्म थी, वो शर्मा शर्मा के चल रही थी। ये जो हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम की बेटियों ने हमें और आपको दिया है कि एक मुसलमान औरत की चाल के अंदर भी शर्म और हया होनी चाहिए। ये औलाद की तरबियत और घर वालों की तरबियत के ताल्लुक से चंद अहम बातें थी। हम अल्लाह से दुआ करते हैं रब्बुल आलमीन हम सबको अपनी और अपने घर वालों की इस्लाह करने की तौफीक अता फरमाए। रब्बुल आलमीन हमें अपने आप को और अपने घर वालों को जहन्नम की आग से बचाने की तौफीक दे। रब्बुल आलमीन हमें जब तक दुनिया में ज़िंदा रखे